बेरोजगारी, गरीब और किसान, माननीय मोदी जी 4 जातियों पर इनका कैसे उत्थान हो, इसके लिए को मोदी की गारंटी का नाम दिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी की गारंटी का नाम इसलिए, देश में माननीय मोदी जी जो कहते हैं, देश की जनता उस पर भरोसा करती है। उसको ये भी मालूम है जो कुछ काम अभी शेष रह गए हैं वो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। इसलिए मोदी जी की गारंटी का जो विश्वास है देश की जनता में पूरा है। विपक्ष का कहना है, लगातार शिवपाल जी का कहना है कि ये जो घोषणा पत्र है उसमें आम नागरिक के लिए कुछ नहीं है, केवल ये चुनावी जुमला है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं, दरअसल ये सपा बसपा कांग्रेस इन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया है। कांग्रेस का 60 साल बनाम 10 साल, देश के पहले प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस पीरियड के आखिरी प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, ये लगभग 60 वर्ष का एक कालखंड था। और सच कहा जाए तो राजनीति का ये पहला अध्याय जो समाप्त हो गया कांग्रेस के नाम था। अब दूसरा अध्याय शुरू हुआ है माननीय मोदी जी के नाम 24 मई 2014 से। इसके 10 साल हुए। 60 साल में जो कांग्रेस और ये काम नहीं कर पाए, मोदी जी ने वो काम 10 साल में कर दिया। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है कि कुछ काम करने को रह ही नहीं गया है। ये चुनाव किस पर लड़ेंगे? ये बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। आज देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, इसलिए देश आगे बढ़ा है। मंत्री जी, आज धर्मेंद्र यादव जो है आदित्य यादव के नॉमिनेशन में आए, उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने पिछले घोषणा पत्र भी याद रखने चाहिए कि बीजेपी ने जो पहले घोषणा पत्र जारी किए थे उनका कोई काम अब तक पूरा नहीं कर पाए। बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय से कहा था धारा 370 खत्म करेंगे। धारा 370 खत्म हो गई। आज कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। आप भी कश्मीर में अब ज़मीन खरीद सकते हैं, जाकर आप कश्मीर की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। धारा 370 खत्म हो गई। ये सभी दल मिलकर अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण होना नहीं चाहते थे, अब राम जन्मभूमि का भी निर्माण हो गया। अब CAA नागरिक संशोधन अधिनियम ये भी लागू हो गया। ट्रिपल तलाक ये भी हो गया। समान नागरिक संहिता रह गई है, वो हम लागू कर देंगे। जी, एक सवाल मेरा और सीधा जवाब आपसे। शिवपाल सिंह यादव का नाम अनाउंस हुआ बदायूं से, आदित्य यादव का नामांकन आज हो गया। उनके परिवार में राजनीतिक एंट्री एक और हो चुकी है। जिस तरीके से आप लगातार हमलावर थे कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की बात करती है, लेकिन आज एक नया प्रत्याशी हो गया है, आदित्य यादव को भी सक्रिय राजनीति में एंटर कर दिया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सच में जो PDA का जो नाम लेते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल यथार्थ है, बिल्कुल यथार्थ है। ये अपने परिवार को लाकर कैसे मजबूत कर सकते हैं? अब ये वो अपने डेवलपमेंट करने के लिए और यादवों में भी इनको सबसे पहले अपना परिवार, इसके बाद कहीं और देखेंगे। तो ये सब परिवार की राजनीति, और इसमें बदायूं की जनता बहुत समझदार है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त करने जा रहा है। एक सवाल मंत्री जी और था आपसे। एक अखबार में अभी खबर कुछ दिन पहले चली, कल एक और खबर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है भाजपा, लेकिन बरेली में एक नेता को शामिल किया गया, कल बदायूं में एक नेता को शामिल किया गया। तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं उसको तमाम लोग। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति से भाजपा अलग जा रही है? नहीं, कतई अलग नहीं जा रहे हैं। जैसे अब हम लोग समूह में यहाँ कोई बैठा है, भीड़ में कोई आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह ने स्पष्ट कहा है, क्योंकि अब ये राजीव ही तो यहाँ ज्वाइन कराएंगे, किसी को कराएंगे तो ये जिला अध्यक्ष बनाएंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी को उसको किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं कराई गई है। अपराधी, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को ठीक करने का काम करती है। आप अंतर समझो। यहाँ मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी राम जन्मभूमि के लिए त्यागपत्र दे देते हैं। पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। योगी आदित्यनाथ
राम जन्मभूमि निर्माण के लिए पूरा काम करते हैं, अपराधियों को ठीक करने के लिए अपराधियों की कब्र खुदवाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव उन अपराधियों की कब्र पर मातम मनाने जाते हैं और उस पर फूल चढ़ाने का काम करते हैं। अपराधियों को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को ख़त्म करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी अपराधियों को बढ़ावा देने का काम करती है। मुख्तार अंसारी का कांड इसका गवाह है। मंत्री जी, जिस तरीके से उस व्यक्ति का स्वागत किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि उसका हौसला बढ़ेगा इससे? नहीं, कोई स्वागत नहीं मंच हुआ। पे किया जाता है। नहीं, कोई स्वागत नहीं। देखो, मंच पे कोई भी आके बैठ जाए तो उसको बाद में ही तो ठीक करेंगे। वो कोई स्वागत नहीं है, पार्टी में वो सम्मिलित नहीं है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात आपने की, तो क्या लगता है कि इस बार क्या 27 वाला चुनाव नहीं होके क्या 29 में इकट्ठा चुनाव होगा? विधानसभा और लोकसभा एक साथ होंगे क्या? देखिए, धीरे धीरे कर हम इस पर आ रहे हैं और आगे वन नेशन वन इलेक्शन काम करेंगे। मंत्री जी, एक एसटी हसन जो एक नाम है